तो भाई इस बेल की जड़ पे देखिए इतने सारे गुच्छे के गुच्छे ही लगे हुए हैं इन बीन्स के। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9:30 बजे से कर रही हूँ। आज इन पहाड़ों में मौसम सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ देखिए सामने घाटी में चारों ओर ना धुंध जैसी फैली हुई है, जिसकी वजह से ना नज़ारे बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह का घर का मैंने छोटा मोटा काम सारा निपटा लिया है। बाकी आज माँ को भी बुखार आ रहा है, माँ कर रही है आराम। बाकी पापा और बच्चे लोग तो घर पे ही है। इसी के साथ भाभी, भैया, सोमू और सृष्टि चले गए हैं भाभी के गांव, यानी कि भाभी चले गई है अपने मायके। अचानक ही जाना पड़ा भाभी को, क्योंकि उनके दादाजी की तबीयत ख़राब हुई थी। तो भाई बुज़ुर्ग आदमी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो देखने तो जाना ही पड़ता है। इसी के साथ अभी आ गई हूँ मैं अपने खेतों के साइड, घर के पास वाले खेतों में आ रखी हूँ। और यहाँ से ना मुझे एक भारी ये कुदरती वाली न्यार काटनी है। तो यहाँ पर आज एक ये वाला खेत हमारा, और एक ये जो नीचे वाला पूरा बड़ा खेत है ये भी हमारा ही है। इन खेतों में अब ये न्यार देखिए बिल्कुल सूखी सी पड़ गई है। तो चलिए जी, आज भाभी नहीं है तो मुझे ही घास की कटाई करनी पड़ी है गाय भैंसों के लिए। बाकी ऊपर वाले खेत में देखिए मेरी ताई भी सुबह सुबह आ गई है भाई घास काटने के लिए। पहाड़ों में ठंडे ठंडे माहौल में ही गांव के लोग काम करते हैं भाई। चलिए जी, अब एक बारी में फटाफट से 5 से 6 पुली यहाँ से घास निकालते हैं। तो अभी के टाइम पे मैंने 5 से 6 पुली इस खेत से घास निकाली है, इसी के साथ भारी भी बांध दी है। अब चलते हैं गौशाला की ओर, और गौशाला में ना मुझे गाय भैंसों को भी पानी भी पिलाना है। इसी के साथ घास की भारी लेके मैं आ गई हूँ अभी के टाइम पे अपनी गौशाला में। और यहाँ पे देखिए हमारे गुठियार में धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो भैंस को ना बहुत ज़्यादा मक्खी भी परेशान कर रही है। तो चलिए जी, एक बारी में गाय भैंस बैलों को पानी पिलाते हैं। और एक कद्दू यहाँ नीचे इन लकड़ियों के ऊपर भी लगा हुआ है, ये भी बहुत पीला हो गया है और साइज़ में देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो भाई पहाड़ों में कंटिन्यू खेती बाड़ी का काम जारी है। आज तो लोग घास की कटाई भी कर रहे हैं, साथ साथ में सूखी घास को ना घर की ओर भी ले जा रहे हैं। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ घर की ओर। और दिन बढ़ने के साथ साथ इन पहाड़ों में बहुत तेज़ धूप होने लगी है। और अभी मैं अपने खेतों की साइड गई थी। इस थाली में देखिए मैंने ला रखे हैं पहाड़ों के स्पेशल से फल, ये रहे जी मेलू के फल। तो आजकल पहाड़ों में खूब सारे मेलू पक रहे हैं भाई पेड़ों पे। ये मेलू देखिए जब कच्चे रहते हैं तो ऐसे भूरे कलर के रहते हैं, पकने के बाद कुछ ऐसे काले हो जाते हैं। और ख़ास कर मैं अयांस के लिए लेके आई हूँ भाई इनके लिए, तो अयांस को देते हैं भाई। और ये वाला तो इतना ज़्यादा पका हुआ है ना, अंदर से भी दिखा देते हैं आपको कैसा होता है। कुछ ऐसा रहता है काला काला, खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया है। इसी के साथ देखिए हमारे घर के चारों ओर से ना धूप भी जा चुकी है, और धूप के जाते ही ना हमारे घर के आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है भाई, कड़ाके की ठंड बोल सकते हैं जिसको। और आजकल जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ना मेरे गले में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, आवाज़ भी बैठी हुई है। बाकी इसी के साथ होगी है मेरे रात के डिनर बनाने की तैयारी। आज के डिनर में मैं बना रही हूँ पहाड़ों का स्पेशल सा सेम फली और आलू की मिक्स सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ भी शेयर करने वाली हूँ वीडियो के ज़रिए। और साथ ही साथ हम बनाएंगे मंडवे और गेहूं की मिक्स रोटी, यानी राली रोटी बनाएंगे। तो चलिए जी, अब सेम फली लेने के लिए चलते हैं अपने किचन गार्डन में। किचन गार्डन में आजकल सेम फली की काफ़ी सारी बेलें हो रखी हैं, और उनमें ना भर भर के बहुत सारी मात्रा में सेम फलियाँ भी लगी हुई हैं।
एक सेकंड में मैं अपने सगोड़े में पहुंच गई हूँ, क्योंकि घर के पास का जितना भी एरिया है इतने में हमारा किचन गार्डन है। किचन गार्डन में काफ़ी सारी सब्जियाँ रखी है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस बड़े से तेज पत्ते के पेड़ पे पूरी सेम फली की बेल जा रखी है। इस सेम फली को हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं पटेल छिमली। ये देखिए जी, बहुत सारी संख्या में रखी है और कोमल कोमल हो रखी है। और हमारे गढ़वाल में इसे पटेल छिमली बोलते हैं और वहीं राजस्थान में इसे पापड़ी बोलते हैं। तो चलिए जी, अब जितना साग बनाने के लिए हमें चाहिए उतना हम यहाँ से इन बेलों से निकाल लेंगे। तो भाई इस बेल पे देखिए, बहुत ही ऊपर ये सेम फलियाँ लगी हुई हैं और बिल्कुल ना ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ के तोड़नी पड़ रही है। तो पहाड़ों में जितना भी खान पान होता है ये सारा ऑर्गेनिक होता है और अपने घर का होता है तो भाई फ्रेश ही होता है। हम लोग डेली फ्रेश सब्जियां खाते हैं। तो काफ़ी सारी मैंने तोड़ के इकट्ठा कर ली है और भी तोड़ लेंगे भाई। ये देखिए, तो भाई इस बेल की जड़ पे देखिए, इतने सारे गुच्छे के गुच्छे ही लगे हुए हैं इन बीन्स के। तो पहले तो मैंने एक बार में सोचा था ऊपर पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे आज। तेल से मैंने देखिए इस टोकरी भर के इतनी सारी ये सेम फलियाँ निकाल ली है। और भाई आजकल किचन गार्डन में इसी पेड़ पे ना खूब सारे बेल कुंवर की सब्जी भी हो रही है। तो ये रही बेल कुंवर की बेल, इसके पत्ते अलग ही चौड़े चौड़े हैं और ऊपर ना इन पत्तों के पीछे खूब सारी बेल कुंवर की सब्जी भी लगी हुई है। साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे ये गोल कद्दू हो रखा है। ये कद्दू पिछले दिनों हरा था, आजकल पीला पड़ गया है। और वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी पीला हो गया है। इस बेल पे यहाँ आगे की ओर भी ये गोल कद्दू लगा हुआ है। ये भी देखिए खूब बड़ा हो गया है। माँ ने ये सारे कद्दू ना बीज के लिए रखे हुए हैं। अब सर्दियों के टाइम पे हम इन पीले कद्दू की सब्जी भी खाते हैं, जिसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अब घर पे आके जो हमने टोकरी में सब्जी ला रखी है ना, इसे अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ मैंने पतीले में पहले पानी ले लिया है। सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा निकाली है। ये सब्ज़ी मैंने ना कल के लिए भी निकाली है, इसे हम बाज़ार भी ले जाएंगे अपने लिए। तो चलिए जी, अभी के लिए जितना साग चाहिए उतना हम इस पतीले में डाल लेंगे। तो देखिए, कम से कम 2-3 मुठ के करीबन मैंने बीन्स डाल दी है पतीले में धोने के लिए, यानी कि 30 से 35 फलियाँ। अब इन फलियों को अच्छे से धो लेंगे और यहाँ साइड में थाली में निकाल लेंगे। तो साग भी मैंने धो लिया है। अब मैं डिनर को बनाने वाली हूँ आंगन में। अभी के टाइम पे उजाला भी बड़ा अच्छा सा है और अंदर ना रसोई घर में उजाला नहीं रहता, इस वजह से मैं ज़्यादातर खान पान अपने आंगन में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना ठंडा ठंडा भी लग रहा है। तो एक बारी में ना पहले हम चूल्हे में आग जला लेंगे। तो सामने अंगीठी में शानदार सी आग भी जल गई है। सब्जी को बनाने से पहले हम इन बीन्स की ना सफाई कर लेंगे। इन बीन्स के दोनों तरफ ना हार्ड से रेसे होते हैं, जिन्हें ना साग बनाने से पहले निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह के रेसे होते हैं। ये रेसे हार्ड होते हैं और खाने का ना स्वाद बिगाड़ देते हैं, तो इन्हें पहले ही हटा लेंगे। अब एक एक करके सारी रेसे निकाल लेंगे। तो थाली में देखिए, हमने काफ़ी सारी सेम फली के रेसे निकाल दिए हैं और इनमें ना कुछ पक्की सेम फलियाँ थी, उनके हमने देखिए बीज ही बीज निकाल दिए हैं। तो भाई इनके बीज की सब्ज़ी भी ना बहुत ही टेस्टी होती है और साथ साथ में हमारे शरीर के लिए पौष्टिक भी। इसी के साथ मैं डालने वाली हूँ इन सेम फलियों के साथ आलू मैंने 4 छील दिए हैं पहले से ही। और इस दूसरी थाली में मैंने 1 टमाटर, 2 छोटे साइज़ के प्याज और 1 गांठ मैंने ये देखिए लहसुन की पहले से छिल के रख दी है। और साथ ही साथ इस साग को बनाने के लिए मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो मैंने 4 हरी मिर्ची भी ले रखी है। तो चलिए जी, अब इनमें से ना पहले सबसे इन सेम फलियों को काट लेंगे। सेम फलियों को काटने का तरीका देखिए कुछ इस तरह से रहेगा, थोड़ा तिरछा काटना है इनको। ये देखिए, चाकू की धार तिरछी रखनी है सेम फली पे। अब तो मेरे को ऐसे ही खाना मिलेगा। इस थाली में मैंने सेम फली कुछ ऐसे साइज़ की काट ली है, एक बराबर। देखिए कुछ ऐसे
बाकी इसी के साथ मैंने आलू भी मीडियम साइज के काट लिए हैं। इसी के साथ हरी मिर्चें भी काट ली है। और दूसरी थाली में देखिए मैंने मसाला बनाने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन सारी चीज़ों को कुछ ऐसा काट लिया है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब देखिए अंगीठी में शानदार सी आग भी जल गई है दोबारा। और अब इस साग को बनाने वाली हूँ मैं हमेशा की तरह लोहे की कढ़ाई में। तो कढ़ाई को हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक देखिए जो सेमफली से खरपतवार निकला है ना, उसे हम यहाँ पिंडे की बाल्टी में डाल देंगे। इस सेमफली में देखिए कुछ ऐसे रेसे रहते हैं पक्के से, और कुछ सेमफलियाँ पक्की थी तो उनके हमने बीज निकाले हैं। तो चलिए जी इसे यहाँ साइड में डाल देंगे पिंडे में। कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म हो गई है। अब हम इस साग को बनाने वाले हैं सरसों के तेल में। तो कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल लूँगी। और अब देखिए हमेशा की तरह तड़का लगाएंगे मसाला दाने से सरसों के दानों का। तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया है। अब हम सरसों के दानों को डाल देंगे। तो देखिए सरसों के दाने बहुत जल्दी चटकने लग गए हैं। अब साथ में हम कटी लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे और सुनहरे रंग की हो गई है लहसुन की कलियाँ। अब कटी हुई प्याज को भी डाल देंगे भुनने के लिए, और साथ ही साथ जो हमने हरी मिर्च काट रखी है इन्हें भी। प्याज जल्दी से गल जाए उसके लिए मसाला दाने से हम 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को ना 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज भी अच्छे से भुन गई है, कलर अच्छा सा आ गया है, सुनहरे डार्क कलर। अब हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद फिर से ना हम इन सारी चीज़ों को 2 मिनट तक और भून लेंगे जब तक टमाटर गलते नहीं हैं। अब साथ ही साथ मसाला दाने से हम मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, ये देखिए। और लाल मिर्चें मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि हरी मिर्चें डाली हुई है। हम लोग ज़्यादातर हरी मिर्चों का ही इस्तेमाल करते हैं साग को बनाने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक भून लेंगे। तो मसाला जल्दी से पक जाए उसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो मसाला अच्छे से पक गया है कढ़ाई में। और अब देखिए मसाले ने ना एक्स्ट्रा तेल भी छोड़ दिया है। चूल्हे पे खाना बना रही हूँ तो धुआं भी लग रहा है भाई। अब हम कटे हुए आलू को भी डाल देंगे कढ़ाई में, और साथ ही साथ जो हमने फलियाँ छिल रखी है, काट रखी है, उन्हें भी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साग को कढ़ाई में मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम कढ़ाई को ढक्कन डाल के ढक लेंगे 2 मिनट के लिए। तो साग को 4 मिनट तक हमने ढक्कन डाल के और पका लिया है। और अभी देखिए मसाले साग के साथ अच्छे से लिपट गए हैं, ये देखिए जी। अब हम साग को पकाने के लिए पानी ऐड कर देंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी कटोरी से मैं 4 कटोरी पानी डालने वाली हूँ साग में। 4 नहीं, सॉरी 2 कटोरी। तो 2 कटोरी काफ़ी है भाई, क्योंकि मैं इस साग को रोटियों के साथ खाने के लिए बना रही हूँ। तो मैं तरी वाला बनाऊँगी साग को। तो चलिए जी अब कढ़ाई में ढक्कन दोबारा से डाल लेंगे और साग को 5 से 10 मिनट तक यहाँ चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखते ही देखते इन पहाड़ों में देखिए रात पड़ गई है। आजकल सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी, तो रात जल्दी ही हो जा रही है। चारों तरफ अंधेरा हो गया है। अब जब तक साग पकता है तब तक ना मैं रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद देती हूँ। इस परात में मैंने आटा ले लिया है। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूँ और मंडवे के आटे की मिक्स रोटियाँ। तो हमारे पहाड़ में मंडवे का आटे की रोटियाँ ना बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, और साथ ही साथ ये रोटियां ना बहुत ही पौष्टिक होती हैं भाई, हमारे शरीर के लिए भी, साथ ही साथ छोटे बच्चों के शरीर के लिए भी। मंडवे के आटे की रोटियां तो बनती हैं, साथ में बिस्किट भी बनाए जाते हैं। तो चलिए जी अब एक बारी में आटा गूंथ लेते हैं।
परात में मैंने आटा भी गूँथ दिया है और अभी साग को पकते हुए चूल्हे पे 5 से 10 मिनट हो गए हैं। एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं कि साग बना कि नहीं। तो कढ़ाई से एक्स्ट्रा पानी सारा सोख हो गया है और देखिए सेम फलियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखिए, तो भाई इन फलियों का साग ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। साथ ही साथ आलू भी गल चुके हैं। तो अभी देखिए इस साग का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डालने वाले हैं दूध। तो इस कटोरी में मैंने आधा कटोरी दूध ले रखा है। तो चलिए जी दूध को भी डाल देते हैं। कटोरी में थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, इसे भी डाल लेंगे और दूध डालने के बाद साग को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी देखिए साग का कलर ही चेंज हो गया है। तो भाई दूध डालने के बाद बहुत ही टेस्टी होता है भाई साग खाने में। और तो दूध डालने के बाद एक उबाल आ गया है कढ़ाई में। अब साग की कढ़ाई को चूल्हे से निकाल लेंगे नीचे और यहाँ ढक्कन से दोबारा से ढक देंगे। अब बना लेंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। तो देखते ही देखते मैंने आधी कंडी रोटियों की बना दी है। भाई मंडुए की रोटियों का कलर देखिए लाल लाल आता है। तो चलिए जी सबसे लास्ट वाली रोटी भी फूली फूली अच्छे से सिक गई है। और भाई चूल्हे पे बनी रही ना मंडुए की रोटी बहुत मीठी होती है खाने में। तो इसी के साथ हो गया है हमारा डिनर करने का टाइम। तो चलिए जी अब सभी के लिए ना डिनर की थालियाँ परोस देती हूँ मैं। तो माँ पापा को मैंने डिनर दे दिया है और अब हम भी डिनर कर लेते हैं। आज के डिनर में मैंने बनाया है सेम फली, आलू और उसके बीच की मिक्स सब्जी और साथ में मंडुए की रोटियाँ। तो भाई इस साग के साथ हम घी खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं घी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में ना दर्द हो रहा है। घी खाने के बाद आवाज़ और भी बंद ना हो जाए, इस बात के डर की वजह से मैंने घी खाना अवॉइड कर रखा है। तो चलिए जी अब एक बारी में टेस्टी टेस्टी डिनर करने का आनंद ले लेते हैं। कैसा हो रहा है? गजब की आज का एक ही और रहता है बोल वाला, गजब का हो रहा है मम्मी खाना। तो टेस्टी टेस्टी डिनर हम सभी लोगों ने कर लिया है और अभी देखिए मैंने किचन भी बंद कर दिया है। बाकी सामने पे आगी थी तो अभी तक भी जलने पे लगी हुई है और बाहर इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो रही है ना जी, क्या है बोले भाई कुल्फ़ी जम रही है बाहर पे, बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतने रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी खान पान, पहाड़ी लाइफ स्टाइल और ट्रैकिंग की वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।